हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज चंद आपका स्वागत करता हूं आपका अपना कोचिंग सेंटर स्टडी फॉर स्टार क्लासेज में। तो आज हम लोग कुछ नया जानेंगे। नया क्या जानेंगे? जैसे आपको अधिकतर परेशानी क्या होती है रेखा और कोड जानने में। कौन सा कोड क्या है आप लोग पहचान नहीं पाते हैं। आज के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको किसी भी कोड को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, कोटि पूरक कोड है कि नहीं। अब कोटि पूरक कोड क्या होता है? ऐसा कोड, ऐसे दो कोड जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोड कहते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, ऐसे दो कोड जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, उन्हें हम कहते हैं कोटि पूरक कोड। इसके बाद आता है समपूरक कोड। ठीक, समपूरक कोड क्या होता है? ऐसे दो कोड जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, इन्हें हम बोलते हैं समपूरक कोड, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद क्या आता है? न्यून कोड। न्यून कोड क्या होता है? जिस कोड का मान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, ऐसे कोड को हम बोलते हैं न्यून कोड। क्या बोलते हैं? न्यून कोड। एक मैं आपको जो है फिगर बना के समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक आपके सामने फिगर है न्यून कोड का, है कि नहीं। ये मैं फिगर बना दिया। अब देखिए, यहां लिख दिया हमने 30 डिग्री। ऐसा कोड जिनका मान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, वही कोड कहलाते हैं आपके न्यून कोड। ये कौन सा कोड है? आपका न्यून कोड है। अब आइए, अब आता है सम कोड। सम कोड क्या होता है? ऐसा कोड जिनका मान 90 डिग्री के बराबर होता है, वह कहलाते हैं सम कोड। अब देखिए यहां पे ये आपका जो एग्जाम्पल है वह है सम कोड का। ये 90 डिग्री है, यही आपका कहलाएगा सम कोड, है ना। ये क्या कहलाएगा? आपका सम कोड। इसके बाद आता है बात अधिक कोड का। अधिक कोड क्या होता है? ऐसा कोड जिनका मान 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे कोड को हम कहते हैं अधिक कोड। अधिक कोड क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए, ये यहां मैं बना दे रहा हूं, ठीक ना। हल्का सा जो है झुकाव इसका इधर होगा, ये हो जाएगा अधिक कोण 105 डिग्री। ये हो गया आपका अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, इसी को हम बोलते हैं अधिक कोण। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद आ जाइए रेखी कोण। रेखी कोण क्या होता है? जिनका मान, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, वही कहलाता है आपका रेखी कोण। ये आपका कहलाएगा रेखी कोण। इसका मान कितना है? 180 डिग्री के बराबर है ना। ये कहलाएगा आपका रेखी कोण, रेखीय कोण। ठीक। अब इसके बाद आइए आप वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, अगर आपके एग्जाम में जो है और क्वेश्चन आ जाए, चाहे पूछ दे जो है वृहत कोण, कहीं कहीं देखिए क्या दिया रहता है, वृहत कोण भी दिया रहता है, कहीं कहीं जो प्रतिवर्ती कोण भी दिया रहता है। ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ठीक। तो वृहत कोण क्या होता है, चाहे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है, वह कहलाते हैं वृहत कोण। क्या कहलाते हैं? वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। जैसे एग्जांपल यहां देखिए, ये जैसे मान ली 210 डिग्री है। ठीक। अभी हमने क्या बताया था इसका थ्योरी? हमने ये बताया था जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, वह कहलाता है वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण है? आपका प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण, है ना। आज देखिए सबसे लास्ट में क्या है आपका? सबसे लास्ट में आपका वृत्तीय कोण। वृत्तीय कोण किसे कहते हैं? वृत्तीय कोण इसे कहते हैं जिनका मान जो है 360 डिग्री के बराबर हो, इसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय कोण बोलते हैं। एक सर्किल बना लीजिए, ये रहा सर्किल, है कि नहीं।
ये 360 डिग्री के बराबर है, तो ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा? वृत्तीय कोण कहलाएगा। है ना, बहुत आसान है। एक बार रिवीजन करा दें फटाफट। चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ा था? कोण पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है वो क्या कहलाता है? कोटिपूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है वो क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। फिर इसके बाद न्यून कोण है, जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। है कि नहीं? क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका समकोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। फिर इसके बाद अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। है कि नहीं? फिर इसके बाद आ जाइए रेखीय कोण। रेखीय कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है वह कहलाता है रेखीय कोण। क्या कहलाता है? रेखीय कोण कहलाता है। फिर इसके बाद है आपका वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, दोनों एक ही होते हैं, कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल ना पालिएगा। वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है वही कहलाता है प्रतिवर्ती कोण, चाहे वृहद कोण। फिर इसके बाद आता है वृत्तीय कोण। वृत्तीय कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होता है वह कहलाता है आपका वृत्तीय कोण। है कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।